योग विज्ञान के ऐतिहासिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 11 रुद्र बताए जाते हैं। वो 11 रुद्र क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पर हठ योग का ध्यान द्वारा चक्र वेदन क्यों किया जाता है। इससे पंच तत्वों पर विजय प्राप्त होती है। चक्रों पर ध्यान का यही महत्व है। यही चक्र पूजन है। भैरवी चक्र अनुष्ठान है। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु होती हैं, जिसमें ये 10 वायु बताई जाती हैं। और उसके साथ जीवात्मा भी बैठी हुई है, तो ये कुल मिलाकर 11 हो जाते हैं। तो यही 11 रुद्र बताए जाते हैं। क्योंकि आगे बताया है, असंयम से जब ये कुपित होते हैं तो रुद्र हो जाते हैं। असंयम असंयम का मतलब ये है जब प्रकृति के अधीन हम नहीं चलते हैं, हम प्रकृति से बाहर हो जाते हैं, परमात्मा के नियम कानून को जब हम भूल जाते हैं, तो बताया जाता है कि असंयम से जब ये कुपित होते हैं तो रुद्र हो जाते हैं और रुलाते हैं। इतना कष्ट होता है इंसान को। इसलिए भगवान के, परमात्मा के उस बनाए हुए नियम कानून को समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। यही जानकारी दी गई है। संयम साधना से उन्हीं का रूप शिव कल्याणकारी होता है। इसीलिए यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि संयम साधना यानी मन को संयम और साधना से ही वही उसका रूप शिव और कल्याणकारी होता है। शरीरस्थ स्थित चक्र का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय मनोवैज्ञानिक ने मानव शरीर में विभिन्न चक्रों की स्थिति की चर्चा की है। इसमें मुख्य चक्र निम्नलिखित हैं। मूलाधार चक्र बताया है पहला, और आगे जो है स्वाधिष्ठान चक्र ये बताया जा रहा है। तीसरा मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्रार चक्र है। ये चक्र बताए जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक विज्ञान में भी बताए जाते हैं और यह मनोविज्ञान का भी विषय है और यह योग विज्ञान का भी विषय है। क्योंकि योग विज्ञान और मनोविज्ञान ही अध्यात्म विज्ञान की वो क्रियाएं हैं जिनके द्वारा इंसान अध्यात्म में प्रगति करता है। तो यहाँ ये चक्रों की जानकारी दी गई है। आगे बताया गया है कि सुषुम्ना मूलाधार चक्र यह सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। यह कुंडली शक्ति का आधार है। इस स्थान पर ध्यान लगाने से कुंडली शक्ति जागृत हो रही है और विभिन्न प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में भी बताया गया है, यह आनंदनी के मूल में स्थित है। यह उन अनुभूतियों तथा उससे संबंधित प्रवृत्तियों का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसलिए दूर होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मणिपूरक चक्र यह नाभि के मूल में स्थित है। निद्रा, सांसारिक, मोक्ष, भय, विश्वासघात, लज्जा, स्त्री, दुख आदि का आधार है। इस पर ध्यान लगाने से सृष्टि और विनाश की सृष्टि मिलती है। बहुत ही विचित्र
जानकारी दी गई है शास्त्रों में। अनाहत चक्र यह सुषुम्ना के अंतर हृदय के मूल में स्थित जीव का आवास है। इसमें अहंकार जनित संवेग, आशा, चिंता, संदेह, अभिमान आदि का निवास है। इस पर ध्यान लगाने से बुद्धिमत्ता, शुद्धमत्ता, इंद्रियों का नियंत्रण आदि की प्राप्ति होती है। विशुद्धि चक्र यह गले के मूल में स्थित है। यहाँ पर ध्यान लगाने से दया, क्षमा, साहस, आत्म शुद्धता, समन्वय के गुण प्राप्त होते हैं। समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। आज्ञा चक्र यह दोनों भौं के मध्य में स्थित है। यहाँ पर ध्यान लगाने से योगी सर्वज्ञ होता है, उसे सब शास्त्रों का ज्ञान होता है और ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभव करता है। इससे योगी सब प्रकार के ज्ञान से छूटकर ओम में स्थित हो जाता है और परमानंद को प्राप्त करता है। आगे सहस्त्रार चक्र में बताया है। इस पर ध्यान करने से योगी परम शिव को प्राप्त होता है। उसके अज्ञान और मोह नष्ट हो जाते हैं, पाप पुण्य से छूट जाता है, संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह देह मुक्ति को प्राप्त करता है। मरने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये है आध्यात्मिक का रहस्य। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देते रहेंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।